Hello students, as we started earlier, events tries an O level and today we are going to summarize the lesson. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस लेसन इज बैटल ऑफ विट्स. बैटल ऑफ विट्स यानी समझदारियों की लड़ाई. और कौन जीतता है? तो दोनों तरफ, एक तरफ इवेंट्स है और दूसरी तरफ जेल गवर्नर. दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं. एंड जैसा कि आपको पता है कि इवांस मशहूर है जेल तोड़ने के लिए, अपनी इंटेलिजेंसीज के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए. और एक बार फिर वो ट्राई करता है, एक एफर्ट है उसकी. सक्सेस होती है या नहीं ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि सारा सस्पेंस मैं आपका इसका भी ओपन नहीं करना चाहता. तो इवेंज की समझदारियाँ, ही इज़ अ लवेबल विलन कि ऐसा है विलन, लेकिन हमें इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है एंड वी वांट दैट ही शुड सक्सीड, कि इसको सक्सेस मिलनी चाहिए. तो विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट. The story starts with a telephonic conversation between the governor and the examination board secretary. तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है. एक तो गवर्नर है और एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी. इससे पहले का मैं आपको बता दूं कि इवांस ने अप्लाई किया हुआ है ओ लेवल का कोर्स जेल में ही, क्योंकि वो किया जा सकता है, उसके एजुकेशनल राइट के अंडर आता है. तो वो कोर्स कर रहा है और अब जो है उसका एग्जामिनेशन टाइम है. तो पहले पूरे 10 महीने से एक टीचर उसको रोज़ पढ़ाने आता था जेल में, और आज एग्जामिनेशन का डे था और गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी की आपस में बात होती है. द प्रिजन अथॉरिटीज़ वांट टू कंडक्ट एन ओ लेवल एग्जाम इन जर्मन लैंग्वेज फॉर अ प्रिजनर नेम्ड इवांज. और क्योंकि उसका कोर्स पूरा हो गया है तो जेल प्रशासन चाहता है कि इवांस का जो एग्ज़ाम है वो जेल में ही हो. द सेक्रेटरी आस्क अबाउट द वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम एंड आल्सो अबाउट द इन्विजिलेटर फॉर इट. जो एग्जामिनेशन सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन सेल से, जो बाहर से एग्जामिनेशन बोर्ड से बात कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम कहाँ होना चाहिए उस वेन्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इन्विजिलेटर कौन होना चाहिए. द गवर्नर रिप्लाइज दैट द एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड इन इवांस सेल, जहाँ पे इवांस को रखा गया है उस सेल में ही होना चाहिए. एंड अ चर्चमैन विल बी अपॉइंटेड एज द इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम. चर्चमैन एक प्रीस्ट जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा इन्विजिलेटर के तौर पे. दे बोथ then end their conversation by deciding on how and when the exam will be conducted. तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कैसे एग्जाम होगा, किस दिन होगा. अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन विजिट्स इवन सेल टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन सो दैट इफ एनी वेपन मे बी हिडन. इवंस बहुत तेज प्रिजनर है, तो इसलिए एक सीनियर ऑफिसर जैक्सन पुलिस ऑफिसर है जेल प्रशासन का, और वो आता है, चेकिंग करता है एग्ज़ाम वाले दिन कि से पहले कि कहीं कुछ कोई वेपन तो नहीं रखा हुआ कि इन्विजिलेटर पे अटैक कर दे और उसकी वजह से भाग के और जेल से छूट के चला जाए. दे आर गोइंग थ्रू इज चेकिंग बिकॉज इवांस हैड सक्सेसफुल एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजनर अर्लियर ऑल्सो. उसका जो अर्लियर रिकॉर्ड है वो जेल छूट के जा चुका है कई बार. द एपिसोड गेव हिम द नेम इवांस द ब्रेक. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि इवांस द ब्रेक उसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो बार बार जेल तोड़ के भागता है. द गवर्नर वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क विद दिस एज इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम टू हिम. और गवर्नर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इंसल्ट होगी. जैक्सन एंड स्टेफन जूनियर ऑफिसर है, जैक्सन सीनियर है. चेक द सेल थोरोली, उसकी पूरी सेल को चेक करते हैं. दे हैड टेकन अवे हिज नेल सीजर्स अर्लियर एंड जैक्सन seizures earlier and Jackson ordered Stephens to take away the razor blade as soon as he had shaved. और उन्होंने क्या किया, पहले उसका जो नेल कटर था वो ले लिया था, और अब उसके बाद उसका जो रेजर जो था, क्योंकि वो शेप बनाता था बीच में, तो वो भी ले लिया था. जैक्सन ऑर्डर्ड इवंस टू टेक ऑफ हिज हैट बट लेफ्ट इट बिकॉज इवंस रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू सो एज इट वॉज हिज लकी हैट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसका जो हैट है उसको वो सिर पे करके आज बैठा था. तो जैक्सन ने कहा स्टेफन को कि वो ले लिया जाए, लेकिन स्टेफन ने नहीं लिया क्योंकि इवांस ने कहा कि ये उसका लकी हेड था, क्योंकि आज उसका एग्जाम था. All sort of arrangements were made to keep a check on Evans. Even a microphone was placed in his cell. Microphone was placed and it was attached to governor's room, कि एक जो है जो भी वहाँ पे बातचीत हो एग्जामिनेशन में वो गवर्नर को साफ साफ सुने. ऑन द डे ऑफ द एग्जाम मैकलेरी द चर्चमैन रीच द प्रिजन एंड असिस्टेड टू द सेल बाय स्टेफन. और एग्जामिनेशन वाले दिन मैकलेरी जो इन्विजिलेटर के तौर पे आया था वो उस दिन आया, और स्टेफन ने उसको इवांस की सेल तक एस्कॉर्ट किया, असिस्ट किया.
The governor was informed that exam was about to begin and that the cell didn't have any weapons. और गवर्नर को बताया गया कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला था और वहाँ पे कोई भी वेपन नहीं बचा था इवांस की सेल में. द गवर्नर ऑर्डर द ऑफिसर टू चेक द चर्चमैन सो दैट इवांस में नॉट यूज एनी बिलोंगिंग ऑफ मैक्लेरी एज वेपन, क्योंकि गलती से मैक्लेरी के पास कोई ऐसी चीज़ ना आ गई हो जिसको कि इवान एज ए वेपन यूज़ कर ले और मैक्लेरी पे अटैक कर दे, तो इसलिए मैक्लेरी की भी चेकिंग हुई. द चर्चमैन एंड हिज बिलोंगिंग्स वर सर्च. द पेपर नाइफ वॉज ऑल्सो रिमूव. पेपर नाइफ, पेपर कटर, क्योंकि वो एक नाइफ ही था तो एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता था, वो उनसे ले लिया गया. Evans might not use to injure the churchman in order to escape. During the search, Jackson found an abnormal thing in the churchman's bag. चर्चमैन के बैग में एक abnormal चीज मिली. वो क्या थी? इट वॉज अ सेमी फिल्ड ट्यूब, एक प्लास्टिक रबर रिंग की टाइप की थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ था. When asked the reason for keeping it, McCleary said that he had to use it as he suffered from piles, कि उसको बवासीर थी और इसलिए वो साथ रखता था कि वो बैठने के लिए उसको नीचे यूज़ करता था. मैक्लेरी, तो मैक्लेरी ने ये जवाब दिया. द एग्जाम बिगन एंड एवरीथिंग बीइंग स्पोकन इन द सेल वाज कंस्टेंटली हर्ड बाय द गवर्नर. एग्जाम शुरू हुआ और जो भी बोला जा रहा था वो गवर्नर के द्वारा, जो भी एग्जामिनेशन सेल में बोला जा रहा था वो गवर्नर को अच्छे से सुनाई दे रहा था. मीनवाइल अ फोन कॉल फ्रॉम examination board, some corrections in the question paper made the governor suspicious. और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ तो एक फ़ोन कॉल आई एग्जामिनेशन ब्रांच से कि कोई पेपर में कोई करेक्शंस, तो जो कुछ करेक्शंस थी उसके रिगार्डिंग, एंड इससे गवर्नर को थोड़ा शक हुआ. सो ही क्रॉस चेक्ड इट बाय डायलिंग नंबर अगेन विच टर्न्ड आउट टू बी बिजी. और गवर्नर ने दोबारा फ़ोन किया चेक करने के लिए कि कहीं कोई फेक कॉल तो नहीं इवेंट्स को एस्केप करने के लिए, तो फ़ोन इंगेज जा रहा था, तो इसको लगा कि हाँ फिर इसका मतलब ये असली कॉल होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है एक बिजी ऑफिस होता है तो यहाँ पे कॉल्स आती जाती रहती हैं. देन अगेन देयर वाज अ फ़ोन कॉल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट डिमांडिंग फॉर पुलिस ऑफिसर. तो मैजिस्ट्रेट की तरफ से कॉल आया कि उसको क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स जजेस होते हैं जो उनको डील करना पड़ता है प्रिजनर्स के साथ, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर समेत एक गाड़ी वहाँ से मंगवाई, एक वैन जेल से. सच थिंग्स वर सस्पिशियस टू द गवर्नर बट ही काम्ड डाउन एज ही वाज श्योर ऑफ हिज अरेंजमेंट. उनको कुछ डाउट तो हुआ गवर्नर को कि बार बार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन अपने अरेंजमेंट की उनको भरोसा पूरा था. स्टेफन स्टूड आउटसाइड द सेल एंड पीप्ड इनसाइड आफ्टर एवरी मिनट. और स्टेफन ने बाहर खड़े होके, जब भी एग्जामिनेशन चलता रहा तो स्टेफन की पूरा टाइम ड्यूटी थी कि वो एग्जामिनेशन टाइम में पूरा एग्जामिनेशन सेल को, इवेंट्स की सेल को ऑब्जर्व करे, तो हर मिनट वो बार बार अंदर देखता. इट वॉज ऑलवेज द सेम बट लेटर ऑन ही नोटिस दैट इवांस हैड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड हिमसेल्फ. और एक चीज़ उसने देखी कि इवांस ने ब्लैंकेट एक ओढ़ लिया था. दो ही डाउटेड एट फर्स्ट बट देन स्टॉप थिंकिंग मच एज इट वॉज कोल्ड इन साइड द सेल. एक बार तो डाउट हुआ स्टेफन को कि इसने कंबल क्यों ओढ़ लिया, लेकिन फिर उनको लगा कि ठंड है तो नेचुरल हो सकता है. लेटर ऑन द एग्जाम वॉज कंडक्टेड एंड एज द गवर्नर ऑर्डर्ड ऑन द फोन स्टेफन accompanied मैक्लेरी टू द गेट. एग्ज़ाम पूरा हो गया और स्टेफन ने अकम्पनी किया मैक्लेरी को और गेट तक छोड़ने के लिए गया. एवरीथिंग वेंट एज प्लान एंड स्टेफन वॉज हैप्पी. एग्ज़ाम पूरा हो गया, सब कुछ जैसा प्लान किया था जेल प्रशासन ने वैसा ही हुआ. टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ ही वंस अगेन वेंट टू द सेल फॉर फाइनल लुक. और एक बार फिर स्टेफन जो है कॉफ़ी पीने जाना चाहता है, लेकिन उसने सोचा कि एक बार चलो जाते जाते देख ही लूँ, क्योंकि जो मैक्लेरी इन्वेस्टिगेटर वो एग्ज़ाम लेके जा चुका था. ही वॉज शॉक टू सी मैक्लेरी लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड. और यहाँ पे एक सरप्राइज और सस्पेंस शुरू होता है बच्चों कि मैक्लेरी को वो छोड़ के आया और मैक्लेरी ही वहाँ पे जख्मी पड़ा है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और आपको सोचने के लिए मजबूर करता है. आप सोचिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ और आगे क्या होता है. तो दोस्तों, बच्चों, अगर आप इस लेसन्स को ध्यान से पढ़ते सुनते हैं तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय मोर देन अ मूवी. ये बहुत ही वंडरफुल होने वाला है इसके बाद. तो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इट विल बी अपलोडेड soon. Thank you.